वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए आज से शुरू हो रहे 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण का अभियान सफल हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लग सके। इसकी जितनी चिंता केंद्र और राज्य सरकारों को करनी होगी, उतनी ही उन्हें भी जो टीका लगवाने के पात्र हैं। यह आवश्यक है कि 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवाने में तत्परता का परिचय दें। यह ठीक नहीं कि कुछ लोग टीका लगवाने के मामले में देखो और इंतज़ार करो की नीति पर चलते दिख रहे हैं। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि टीकाकरण शुरू हुए 3 माह हो चुके हैं और अभी तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने टीका लगवा भी लिया है। एक अनुमान है कि देश में 45 से 60 साल की आयु वालों की संख्या करीब 34 करोड़ है। यदि केंद्र सरकार की अपेक्षा यह है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ के सभी पात्र लोगों को 2 सप्ताह के अंदर टीका लगा दें, तो फिर उन्हें टीकाकरण केंद्र बढ़ाने के लिए कहना चाहिए। खुद राज्य सरकारों को भी यह देखना चाहिए कि क्या निजी क्षेत्र के और अस्पतालों को टीकाकरण की सुविधा दी जा सकती है। कम से कम महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु जैसे जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक संख्या में मिल रहे हैं, वहाँ 45 से कम आयु वालों के टीकाकरण की भी संभावनाएं टटोली जानी चाहिए। जब यह माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तब फिर टीकाकरण के तीसरे चरण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी समय की मांग है कि जितनी जल्दी हो सके 45 से कम आयु के लोगों के टीकाकरण का भी प्रबंध किया जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेज होती जा रही है और यह अंदेशा उभर आया है कि वह पहली लहर जितनी घातक साबित हो सकती है। आम जनता को भी स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। उसे न केवल टीका लगवाने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी सतर्कता का परिचय भी देना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर में यह भी दिख रहा है कि अपेक्षाकृत कम आयु वाले भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं। देश के जिन इलाकों में संक्रमण की दर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, वहां सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह कठिन काम इसलिए नहीं क्योंकि जल्द ही कुछ और टीके उपलब्ध होने वाले हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में एक पैंथर बाइक से टकरा गया।
तीनों सवार लड़खड़ाकर बाइक के साथ नीचे आ गिरे। पैंथर बाइक के नीचे आ गया। पैंथर भी सहम गया, लेकिन वह कुछ समय बाद संभला और भाग गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों बने? क्या पैंथर अपना इलाका छोड़कर गलती से इंसानों की बस्ती में आया? जवाब है नहीं। तो फिर अगला सवाल यही है कि फिर इंसान उसके इलाके में क्यों जा रहे हैं? क्या ज़रूरत है उसके घर में घुसने की? यह सवाल सिर्फ रणथंभौर के लिए नहीं है। ये हालात आज के वक्त में हर नेशनल पार्क के हैं। पैराचेंज। जिस तरह से इंसान लगातार वन्य जीवों के रहवास स्थलों को उजाड़ रहा है, उससे वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। इंसान वन्य जीवों के क्षेत्रों में धड़ल्ले से प्रवेश कर रहा है, कभी वन्य संपदा के लिए तो कभी सड़क जैसे विकास कार्यों के लिए। कुछ समय से पर्यटन के नाम पर भी वन्य जीव क्षेत्रों में इंसानों की घुसपैठ हो रही है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर सामने आते रहते हैं। दरअसल वन्यजीव स्थलों को अब हम पर्यटन स्थल के रूप में भी दुनिया के सामने ला रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों के जरिए पैसा कमाने की रणनीति पर खूब काम हो रहा है। इसके लिए जंगलों में ही होटल और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। अब सवाल यही है कि जब जंगल के भीतर इंसानों की गतिविधियां तेज हो जाएंगी तो जानवर जाएंगे कहाँ? क्या इससे दोनों के बीच संघर्ष नहीं पनपेगा? संघर्ष का परिणाम आखिर कौन भुगतेगा? पैराचेंज। बेहतर होगा कि अगर हम अपने विकास की दिशा के बारे में थोड़ा रुक कर सोचें, तय करें कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम वन्यजीव चाहते हैं या फिर जंगलों के भीतर आधुनिक चिड़ियाघर? हर जानवर का अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें दखल देकर उसे बर्बाद करने से रोकने की ज़रूरत है। यह वक्त ऐसा है जब हमें जंगल और जंगली जीवों के बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत है। प्रकृति का अपना एक चक्र है और उस चक्र में वन्य जीवों की अपनी आज़ादी भी है। ऐसे में हमें ज़रूरत है उनकी निजता को समझने की और उसको सम्मान देने की। अगर हम उनकी निजता का ख्याल नहीं करेंगे, उनके इलाके में दखल कम नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में इसके परिणाम खतरनाक होंगे। हमारा लालच वन्य जीवों को निगल जाएगा, तो फिर हम भी कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? इस सवाल पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में एक पैंथर बाइक से टकरा गया। तीनों सवार लड़खड़ाकर बाइक के साथ नीचे आ गिरे। पैंथर बाइक के नीचे आ गया। पैंथर भी सहम गया, लेकिन वह
कुछ समय बाद संभला और भाग गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों बने। स्टॉप।